गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 34 क्लास 9th डेट 22 ऑफ सितंबर ये हम ये वर्कशीट करेंगे। इसका टॉपिक है आपका पावर्टी एज अ चैलेंज। ये आपका इकोनॉमिक्स की बुक चैप्टर नंबर 3 पावर्टी एज अ चैलेंज से है। ठीक है, अब हम ये वर्कशीट स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपकी सोशल साइंस की टीचर हूँ शिप्रा जैन। जब आप यहाँ वर्कशीट करके अपना काम सबमिट करेंगे तो आपको ऊपर सब्जेक्ट मेंशन करना है, ओके, और मेरा नाम लिखना है। जिस भी सब्जेक्ट का आप काम करते हैं, सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट टीचर, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं पावर्टी एज अ चैलेंज। अब देखो पावर्टी क्या होता है, मीन्स गरीबी। ठीक है, तो वी सी मैनी पीपल अराउंड अस हु आर वेरी पुअर। देखो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं। लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स इन विलेजेस, गाँव में बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जिनके पास लैंडलेस, जो लैंडलेस होते हैं उनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती। एग्रीकल्चरल ये लेबर्स होते हैं, दूसरों की ज़मीनों पर ये काम करते हैं मज़दूर के रूप में, ओके। डेली वेज लेबर्स होते हैं, हम देखते हैं जो डेली जो दिहाड़ी के उस पे रूप में काम करते हैं। चौक पे आपने देखा होगा बहुत सारे जो है हर रोज़ जो दिहाड़ी के रूप में काम करते हैं, ये सारे लोग जो है गरीब ही होते हैं। रिक्शा पुलर जो रिक्शा चलाते हैं, रैग पिकर्स जो कूड़ा चुनते हैं, बैगर्स जो भिखारी हैं, डेस्टिट्यूट ऑर्फन्स कौन होते हैं, जो अनाथ होते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, जो अनाथ आश्रम में रहते हैं, या फिर ऐसे बच्चे आपने देखा होगा कई बार भीख मांगते हुए फुटपाथ पे या सड़कों पे, ऐसे चौराहों पे, फुटपाथ पे। ठीक है, और पीपल लिविंग इन सिटी स्लम्स, और जो शहर में जो झुग्गी झोपड़ियाँ होते हैं, जो स्लम एरिया होता है, वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं, हु आर अनेबल टू मीट देयर डेली नीड्स, जो अपने दिन भर की जो ज़रूरत होती है उसको भी पूरा नहीं कर पाते हैं। ये सारे लोग कहाँ पे किस श्रेणी में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं? वो पावर्टी की श्रेणी में वो आते हैं। वो सारे लोग पुअर होते हैं, ओके। तो पावर्टी मीन्स क्या है? स्टारवेशन क्या होता है? भूखों मरना। यानी वे लोग जो अपने लिए 2 टाइम का गुजारा भी नहीं कर सकते हैं। पावर्टी मीन्स स्टारवेशन एंड लैक ऑफ शेल्टर, जिनके पास रहने के लिए अपना खुद का घर नहीं होता, कच्चे घरों में रहते हैं वो, झुग्गी झोपड़ियों में। दिस इज़ ऑल्सो अ सिचुएशन व्हेन पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, और ये वो कंडीशन भी हो सकती है जब पेरेंट्स इस लायक नहीं होते हैं कि अपने बच्चों को वो स्कूल भेज पाएँ। और अ सिक पर्सन कैन नॉट गेट ट्रीटमेंट, या फिर कोई बीमार इंसान है उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना इलाज करवा पाए। तो ये सारे लोग जो हैं पुअर कहलाते हैं। ये सब पावर्टी की कैटेगरी में आते हैं। तो पावर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। पावर्टी में और क्या क्या आता है? यानी जिस इंसान को साफ़ पीने का पानी अगर प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। प्रॉपर जो ड्रेनेज सिस्टम है, नालियों का जो सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है, गंदगी है चारों तरफ। लैक ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, जिसको जो है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, काम नहीं मिल पा रहा है, हर रोज़ उसको काम ढूंढने के लिए निकलना पड़ता है, उसका काम फिक्स नहीं है। लैक ऑफ मिनिमम डिसेंसी लेवल क्या होता है? डिसेंसी लेवल होता है हमारा एक लाइफ स्टैंडर्ड होता है हमारा, जो अपना एक मिनिमम वो लेवल भी मेंटेन नहीं करके रख पा रहे हैं, एक डिसेंट लेवल भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। डिसेंट लेवल क्या? अपने लिए रोटी कपड़ा मकान ये भी वो जो है जुगाड़ नहीं कर पा रही हैं। लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, और बिल्कुल असहाय जैसी ये भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं क्योंकि इनके पास खुद कुछ भी नहीं होता। तो अमीरों के आगे इनको हाथ फैलाने होते हैं, या फिर उनकी मर्ज़ी के हिसाब से काम करने के लिए इनको मजबूर होना पड़ता है। तो पुअर पीपल लिव इन अ सिचुएशन इन विच दे आर अब्यूज्ड एवरीवेयर। गरीब लोग ऐसी कंडीशन में रहते हैं जहाँ हर रोज़ उनको अब्यूज़ किया जाता है, गाली दे के बोला जाता है। आपने देखा होगा कई बारी रिक्शे वालों को, या कई बार ऐसे भिखारियों को हम ऐसे बोल देते हैं चल हट। कई बार आपने देखा होगा, तो हर रोज़ इनको गालियों का सामना करना होता है। कोई भी इनको अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं होता। नोबडी वांट्स टू लिव इन पावर्टी। आप देखो गरीबी में तो कोई भी नहीं रहना चाहता, लेकिन हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं कि इंसान जो है गरीब हो जाता है। तो along with the level of income and consumption, now poverty is seen also through other social indicators. देखो अभी तक हमने पावर्टी क्या देखा? जिसको ढंग से खाना पीना नहीं मिल पा रहा, दिन में 2 टाइम का साफ़ पानी नहीं मिल पा रहा, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही, जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, ढंग से अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, वो सब पावर्टी हमने बोला। लेकिन पावर्टी में अब आपकी और चीज़ें भी इंक्लूड हो गई है। इनकम का लेवल, जिसका इनकम का लेवल कम है वो भी क्या है? गरीब है। कंजम्पशन, जो ढंग से कंजम्पशन नहीं कर पा रहा, यानी ढंग से जो न्यूट्रिशन उसको चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी आपका गरीबी की पावर्टी की कंडीशन में माना जाएगा। ओके, इज़ इट क्लियर टू यू?
जहाँ पे भी आपको समझ ना आए आप मेरे से व्हाट्सएप पे या कॉल करके बात कर सकते हैं। ओके, तो नाउ पॉवर्टी इज सीन ऑल्सो थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक लेवल ऑफ इलिटरेसी। अब हम पॉवर्टी की लाइन में और किस किस को इंक्लूड करते हैं? जो इलिटरेट है। इलिटरेट मतलब अनपढ़ है। लैक ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंट कैपेसिटी ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन क्या है? ढंग से उसको खाना पीना नहीं मिल पाया, ढंग से बचपन से ही उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, तो मेल न्यूट्रिशन हो गया, कुपोषण हो गया, जिसकी वजह से बीमारियों से लड़ने की जो उसकी पावर थी वो क्या हो गई? धीरे धीरे वीक हो गई। बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपने देखा होगा कि कोई जो है इंसान बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। तो लैक ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ढंग से जिसको चिकित्सा की सारी फैसिलिटी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ढंग से उसको काम करने के मौके नहीं मिल पा रही हैं, उनकी कमी है। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पीने का पानी नहीं मिल पाता या सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। तो पॉवर्टी की कंडीशन में अब इन्होंने क्या क्या चीज़ें और इंक्लूड करी हैं? आपकी इलिटरेसी का लेवल है आपका और मेल न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशल एक्सक्लूज़न। एक्सक्लूज़ क्या होता है? एक्सक्लूड होता है बाहर निकाल देना, तो सोशल एक्सक्लूज़न क्या हो गया? समाज से बाहर निकाल देना। अभी जैसे देखो मैंने आपको बताया था कि गरीब लोगों के साथ कोई भी रहना उठना बैठना पसंद नहीं करता। गरीब जो है वो गरीब मतलब उनकी एक अलग ही एक लोकेलिटी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि शहर में झुग्गी झोपड़ी एक साइड में ही बनी हुई होती है, सारे मेनली गरीब वहीं रहती हैं। या फिर इसके अलावा भी क्या कहते हैं, सब गरीबों से दूर दूर रहना ही पसंद करते हैं, उनकी अपनी खुद की एक लोकेलिटी बन जाती है, यानी उनको समाज से बिल्कुल अलग एक साइड में कर दिया जाता है उनको। तो ये होता है सोशल एक्सक्लूज़न। उनसे कोई राय नहीं मांगी जाती बल्कि अपनी राय उन पर थोपी जाती है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द पुअर हैव टू लिव विद अदर पुअर। जो गरीब होते हैं उनको दूसरे पुअर लोगों के साथ रहना होता है ओनली इन पुअर एनवायरनमेंट, और वहाँ का एनवायरनमेंट भी कैसा होता है? बिल्कुल ख़राब, पुअर गरीबों जैसा। बाय रिमेनिंग एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड मतलब सेपरेट यानी अलग कर देना। फ्रॉम, किससे अलग कर देना? फ्रॉम एफ्लुएंट पीपल। एफ्लुएंट यानी कि जो हाई सोसाइटी के जो लोग हैं या उनसे जो ऊंची कास्ट के जो लोग हैं उनसे अलग कर देना। लिविंग इन बेटर एंड गुड एनवायरनमेंट, उन लोगों से अलग कर देना जो उनसे ज़्यादा अच्छी कंडीशंस में या फिर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उन लोगों से उनको अलग कर देना ही सोशल एक्सक्लूज़न कहलाता है। ओके, इन जनरल में अगर हम देखें तो सोशल एक्सक्लूज़न कैन बी बोथ अ कॉज एंड अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। कि सोशल एक्सक्लूज़न जो है दोनों हो सकती हैं, एक कारण एक रीज़न भी हो सकता है या फिर एक रिज़ल्ट भी हो सकता है पॉवर्टी का। ठीक है ना, कि किसी रीज़न की वजह से या फिर किसी रिज़ल्ट की वजह से वो पॉवर्टी लाइन में आ गया है। अब ये कैसे? जैसे इंडिविजुअल्स हैं या जो ग्रुप्स हैं आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फैसिलिटीज़, कि कोई भी एक ग्रुप है अगर उसको हमने किसी फैसिलिटी से उसको हमने वंचित कर दिया, किसी फैसिलिटी से अगर हमने उसको दूर कर दिया, एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट अदर्स कंज्यूम, यानी वे मौके जो हम दूसरे जनों को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं दूसरे जनों को? क्योंकि वो ज़्यादा अमीर है या ज़्यादा अच्छी हालत में, उनको हम वो मौके दे रहे हैं, लेकिन गरीबों को हम वो मौके नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उतने अच्छे हालात नहीं हैं। तो ऐसे मौक़ों से उनको वंचित कर देना, जिसकी वजह से फिर क्या हो जाएंगे? अगर उनको मौके ही नहीं मिलेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो गरीब और भी ज़्यादा गरीब होते चले जाएंगे। ओके, तो द कास्ट सिस्टम इन इंडिया एक्सक्लूड्स पीपल ऑफ सर्टेन कास्ट फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। इसके अलावा इंडिया में क्या है? कास्ट सिस्टम है, ये शुरू से ही चला रहा है। हालांकि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब ये नहीं है कि कास्ट सिस्टम पे हम कोई भी किसी से भी भेदभाव करें, वो अब नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं लोग। ठीक है ना, तो कास्ट सिस्टम जो इंडिया में है इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी कास्ट हैं जिनको इक्वल मौके नहीं मिल पाते। आपने स्कूलों में भी देखा होगा, जैसे एस सी के जो होते हैं या जो होते हैं उनको अलग से, ताकि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो हैं प्रोविज़न्स किए हैं। तो ये सब इसीलिए ही करें ताकि उनको भी इक्वल मौके मिले, इक्वल राइट्स मिले जो जनरल लोग होते हैं उनके लेवल में आने के लिए। तो फ़िलहाल तो उनको सोशल एक्सक्लूड जो है किया जाता है ना उनको। ओके, नेक्स्ट अगला टॉपिक है आपका इनसिक्योरिटी। अब देखो जो गरीब है उसके पास है नहीं 2 टाइम का भी खाना अरेंजमेंट करने के लिए, तो यानी वो कैसा फील कर रहा है? इनसिक्योर फील कर रहा है। उसके पास जो है परमानेंट अपना कोई काम नहीं है, अपना कोई, जब किसी के पास परमानेंट काम नहीं होता तो वो इनसिक्योर फील करता है कि मैं जहाँ पे भी काम कर रहा हूँ पता नहीं मुझे वहाँ से कब निकाल दिया जाएगा। तो वो जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग की वजह से जो लोग होते हैं, ऐसे लोग कई बार पैसों के लालच में कई बार गलत कामों में भी उलझ जाते हैं इनसिक्योरिटी की फीलिंग की वजह से। ठीक है, तो इनसिक्योरिटी टुवर्ड्स पॉवर्टी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ सर्टेन कम्युनिटीज़ such as tribal groups or individuals such as a widow or physically challenged person are more likely to be poor or remain poor in the coming years.
इनसिक्योरिटी जो होती है गरीबी के मामले में अगर हम देखें तो जैसे आदिवासी जाति हैं जो जंगलों में रह रही है अभी भी, ठीक है, तो वो इनसिक्योर हैं। इसके अलावा कई इंडिविजुअल्स यानी अलग लोग होते हैं, जैसे कि विडो है, अब उसका हस्बैंड नहीं है तो विडो वो उसको अकेले ही अपना काम करना है, उसको अपने आप को जो है बचाना भी है, सब कुछ सेव भी करना है। या जो फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सन है, कोई हैंडीकैप है, उनको भी देखना है कि वो किस तरीके से काम करे ताकि अपनी अच्छी से अर्निंग कर पाएँ। तो ये जो लोग होते हैं ये गरीब ही रह जाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ या तो इनमें कमी होती है या फिर कई बार इनको इक्वल मौके नहीं मिल पाती हैं। तो इनसिक्योरिटी इज़ डिटरमाइंड बाय द ऑप्शंस अवेलेबल टू वेरियस कम्युनिटीज़ टू फाइंड लाइवलीहुड्स इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो बहुत सारे इनको मौके दिए जाते हैं, जैसे कि पढ़ाई लिखाई है कि वो पढ़ाई लिखाई करके आगे लेवल पे पहुंच सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हैंडीकैप लोग हैं जो काफ़ी ऊँची ऊँची पोस्ट पे पहुँचे हैं एजुकेशन के भरोसे ही। हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अगर उनको सही उनकी हेल्थ उनको मौके मिले, सही उनकी सेहत सही रहे तो भी वो आगे कुछ अचीव कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट के अगर उनको मौके मिलते हैं तो भी आगे वो अचीव कर सकते हैं। ऑल्सो इन केसेस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स, लेकिन बहुत सारे कई बार होता है नेचुरल डिज़ास्टर्स आ गया, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी है, टेररिज्म है। मैन देयर इज़ अ बैड टाइम फॉर ऑल पीपल। ये देखो ये जो टाइम आता है ये तो हर किसी के लिए आता है बैड टाइम, तो अर्थक्वेक है सबके लिए है, सुनामी हर किसी के लिए है, आतंकवाद है ये भी हर किसी के लिए है। तो वेदर देयर इज़ फ्लड और अर्थक्वेक और लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स, देयर इज़ अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अफेक्टेड मोर दैन अदर्स। इनसिक्योरिटी इज़ टू रिमेन। तो ये आपने देखा होगा कभी भी इस टाइप का कुछ भी होता है, देखो अर्थक्वेक सुनामी सबके लिए आ रहा है, लेकिन देखो जो गरीब है उसका तो जो एक झोपड़ी थी उसकी तो वो भी गई, ठीक है ना, उसकी तो झोपड़ी थी वो भी गई। और जो अमीर इंसान है, ठीक है, नुकसान उसका भी हुआ, लेकिन कैसे ना कैसे करके वो फिर भी रिकवर एक बार को कर लेगा, ठीक है, या नहीं भी करेगा। लेकिन जो गरीब लोग हैं उसके पास तो कुछ भी नहीं बचता। तो यानी इनसिक्योरिटी की फीलिंग उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है कि उसका कुछ भी नहीं है, और जो है कहीं रहा सा वो भी ना चला जाए, इसके लिए वो काफ़ी इनसिक्योर फील करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर्टी लाइन। अब देखो पावर्टी लाइन क्या होता है, गरीबी रेखा। अब कौन इंसान गरीब है, किसको हम गरीब कहेंगे, अब ये डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है इसके लिए एक लाइन डिसाइड पर इसका एक डिफ़ाइन है, जैसे अ पर्सन इज़ कंसिडर्ड पुअर इफ़ हिज इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो द मिनिमम लेवल विच इज़ रिक्वायर्ड टू मीट द बेसिक नीड्स। कि एक इंसान उसको ही गरीब कहा जाएगा अगर उसकी इनकम या उसका जो कंजम्पशन लेवल है उसका, वो गवर्नमेंट ने एक मिनिमम लेवल डिसाइड करा है, अगर उसका जो लेवल है उस मिनिमम लेवल से भी नीचे चला जाता है तो ही उस इंसान को गरीब कहा जाएगा। The essentials to meet the basic requirements are different in different periods and different countries। अभी देखो ये हर किसी की जो essentials है, जो ज़रूरत होती है, वो हर किसी कंट्री में अलग अलग है, हर किसी पीरियड में, टाइम पीरियड में अलग अलग है। सबकी रिक्वायरमेंट भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अब क्या क्राइटेरिया, क्या मिनिमम लेवल वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो देयर फॉर द पावर्टी लाइन में वैरी करता है वो पावर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। देखो हर एक कंट्री में वो अलग अलग होता है, क्योंकि क्या टाइम चल रहा है, क्या प्लेस है, उसके हिसाब से पावर्टी लाइन जो है हर जगह अलग अलग डिफर करती है। ईच कंट्री यूजेज एन इमेजनरी लाइन, हर एक कंट्री एक इमेजनरी लाइन जो है यूज़ करती है, विच इज़ एज्यूम्ड टू बी इन लाइन विद द करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स। वो एक इमेजनरी लाइन डिसाइड करती है जो कि हमारा जो करंट लेवल है डेवलपमेंट का उसके हिसाब से तय होती है कि हमारा आज का लेवल क्या है डेवलपमेंट का, या हमारी आज की मिनिमम सोशल जो है रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से वो एक इमेजनरी लाइन डिसाइड होती है। वाइल डिटरमाइनिंग द पावर्टी लाइन इन इंडिया, और जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो उसमें पावर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए फूड रिक्वायरमेंट है, क्लोथिंग है, शूज़ है, फ्यूल एंड लाइट है, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी हैं, आर कंसिडर्ड फॉर सब्सिस्टेंस। गुजारे के लिए इन सभी को देखा जाता है कि उसको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, 2 टाइम का, कपड़े वो ढंग से पहन रहा है नहीं पहन रहा, शूज़ मिल उसके पैरों में शूज़ है या नहीं है, फ्यूल उसे मिल रहा है नहीं मिल रहा घर में खाना बनाने के लिए, या लाइट उसके पास प्रोवाइड हो रही है नहीं हो रही है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ या मेडिकल रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो रही है नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। तो जो करंट बेसिस है फूड रिक्वायरमेंट का व्हेन एस्टिमेटिंग द पावर्टी लाइन इज़ बेस्ड ऑन द टोटल कैलोरिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इंडिविजुअल। देखो जब भी हम ये निकाल रहे हैं, अगर हम फूड रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल बंदे की, इंडिविजुअल इंसान की रिक्वायरमेंट क्या है, टोटल कैलोरिक उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये चीज़ देखी जाती है।
अब जैसे फूड आइटम है, ग्रेन है, पल्सेस आपके वेजिटेबल है, मिल्क, ऑयल, शुगर, मीट, दिस एसेंशियल कैलोरी। अगर हम ये सब चीज़ें ले रहे हैं, पल्सेस है, ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है, अगर हम ये सब ले रहे हैं तो इससे उसकी ज़रूरत की कैलोरी उसको मिल रही है। अब कैलोरी की रिक्वायरमेंट भी देखो हर एक पर्सन टू पर्सन जो है वैरी करती है। मान लो एक छोटा बच्चा है या एक बुज़ुर्ग इंसान है या एक यंग है, ठीक है, और उसमें भी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उस हिसाब से जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है वो भी वैरी करती है। वो डिपेंड करती है कि आपकी एज क्या है, आपका सेक्स की मेल है या फिर फीमेल है, या नेचर ऑफ वर्क कि आप किस तरीके का काम करते हैं। जैसे ज़्यादा आप मेंटली वर्क कर रही हैं या फिर ज़्यादा फिज़िकली वर्क कर रही हैं, तो उस हिसाब से कैलोरी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो जो हमारे इंडिया में कैलोरी की रिक्वायरमेंट अप्रूव हुई है वो है 2400 कैलोरीज पर डे इन रूरल एरियाज़। गाँव में अगर हम देखें तो पर डे एक दिन की कैलोरी एक बंदे की कितनी रखी गई है, 2400 कैलोरीज रखी गई हैं। एंड 2100 कैलोरीज पर डे इन अर्बन एरियाज़। शहरों में वो कितनी रखी गई है, 2100 कैलोरीज पर डे। ऐसा क्यों गाँवों में ज़्यादा और शहरों में कम क्यों है? क्योंकि शहरों में जो मेनली है ऑफिस वर्क होता है, यानी मेंटली वर्क ज़्यादा होता है, और गांव में जो है फिज़िकल वर्क यानी जैसे खेतों में काम करना या जैसे जानवरों को ढंग से केयर करना, ये सब काम ज़्यादा होते हैं, फिज़िकल वर्क ज़्यादा होता है, इसीलिए उनको कैलोरीज भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो इस हिसाब से ये जो है कैलोरी की रिक्वायरमेंट रखी गई है। अगर किसी को इतनी भी कैलोरीज नहीं मिल पाती है तो इसका मतलब फिर वो क्या है, पावर्टी लाइन जो है में आ जाता है, निर्धनता रेखा से नीचे की कैटेगरी में वो आ जाता है। इसका मतलब वो पुअर जो पीपल हैं उनकी कैटेगरी में काउंट होगा। ओके, आई होप कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हम पावर्टी जो है की लाइन में हम किस किस को इंक्लूड कर रहे हैं, या पावर्टी लाइन आपकी क्या होती है, या सोशल एक्सक्लूज़न में हम किस किस को रख रहे हैं, ठीक है, या पुअर लोग कौन कौन होते हैं। आई होप ऑल यू आर क्लियर नाउ। ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पावर्टी। तो पावर्टी यानी गरीबी के लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन गरीब है। तो देखो आंसर क्या है आपका, फॉलोइंग आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ पावर्टी। स्टारवेशन है, किसी को स्टारवेशन होता है भूख, अगर कोई भूखे मर रहा है तो उसका मतलब वो क्या है, पुअर है। नेक्स्ट है आपका पुअर हेल्थ, अगर उसकी हेल्थ सही नहीं रहती है यानी मेल न्यूट्रिशन, ढंग से उसको खाना पीना नहीं मिल पा रहा है तो। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ हैबिटेबल एकोमोडेशन, यानी ढंग से रहने की ही जगह की कमी है उसके पास, कच्चे घरों में रह रहा है या फिर ऐसी गली सड़कों में सो रहा है। नेक्स्ट है आपका इलिटरेसी यानी अनपढ़ है वो। नेक्स्ट आपका है अनएम्प्लॉयमेंट यानी काम ही नहीं है उसके पास, बेरोज़गार बैठा है वो। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पीने का पानी नहीं है। या नेक्स्ट है लैक ऑफ क्लीनलीनेस फैसिलिटीज़, साफ़ सफाई की कमी है। अगर ये सब चीज़ें हैं, ये सब लक्षण जो होते हैं, सब सिम्टम्स जो हैं, ये पावर्टी के सिम्टम्स हैं। किसी के पास अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी है तो इसका मतलब वो क्या है, पुअर है। ओके, नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन इज़, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाउ डज पावर्टी अफेक्ट पीपल्स लाइफ्स। कि जो पावर्टी है, आपकी गरीबी है, वो लोगों की ज़िंदगी को कैसे अफेक्ट करती है। अब देखो गरीबी तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है ना। अगर मेल न्यूट्रिशन है, उसके खाने पीने की कमी है, तो लीड्स टू अ डिक्रीज इन इम्यूनिटी, आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बीमारियों से लड़ने की जो पावर है वो कम हो जाएगी, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका डिजीज़ स्प्रेड ड्यू टू लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। अगर आपको साफ़ पीने का पानी नहीं मिलेगा या साफ़ सफाई नहीं होगी आपके आसपास, आपकी खुद की साफ़ सफाई नहीं होगी या घर में पड़ोस में नहीं होगी, तो बीमारियां फैलेंगी, मक्खी मच्छर आएंगे, तो भी आपकी इम्यूनिटी पावर क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, डिजीज़ बीमारियाँ फैलने से। नेक्स्ट है ड्यू टू लैक ऑफ मनी, पैसों की कमी अगर होगी तो सिक पर्सनस आर अनएबल टू गेट ट्रीटमेंट, तो जो बीमार लोग अपना इलाज नहीं करवा पाएंगे, बिना पैसों के कैसे इलाज हो पाएगा। नेक्स्ट है पीपल ऑल्सो हैव टू बियर मिसबिहेव ड्यू टू पावर्टी, गरीबी की वजह से लोगों को मिसबिहेव का भी सामना करना पड़ता है, लोग उनसे बदतमीजी से बात करते हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से पावर्टी जो है लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। Now question number 3, how are social exclusion and poverty both the cause and the result of each other। देखो सोशल एक्सक्लूजन और जो पावर्टी है, समाज से आपको बाहर निकाल दिया जाए या फिर गरीब हैं, तो दोनों ही जो है रीज़न भी हैं और रिजल्ट भी हैं एक दूसरे के। देखो ये कैसी है, देखो गरीब हैं अगर तो ही समाज से बाहर निकाला जाएगा, अमीरों को तो कहा नहीं जाता ना कि यहाँ से बाहर हो जाओ, आउट हो जाओ। या फिर अगर आपको समाज से बाहर निकाला जा रहा है, जाहिर सी बात है क्यों निकाला जा रहा है, कोई ना कोई रीज़न है कि आप पुअर हैं, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ ये जो है इसने कहा है जो सोशल एक्सक्लूजन और जो पावर्टी है दोनों रीज़न भी होते हैं और रिजल्ट भी होते हैं एक दूसरे के। तो ये कैसे है ये आपको प्रूव करना है। तो इसका आंसर है देखो
सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? आइसोलेशन इन सोसाइटी बेस्ड ऑन पॉवर्टी एंड वेल्थ। आइसोलेट हो जाना, समाज में ही आइसोलेट हो जाना गरीबी के बेस पर या फिर धन के बेस पर, यानी जिसके पास पैसा है या नहीं है उस बेस पर समाज में फ़र्क करना। तो सोशल एक्सक्लूजन एंड पॉवर्टी जो है आर बोथ कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच अदर। ये कैसे हैं एक दूसरे का, रीज़न भी और रिजल्ट भी, कि जो पीपल होते हैं यार पुअर, वो गरीब हैं बिकॉज दे सेपरेटेड अवे फ्रॉम द रिच सोसाइटी एंड गेट लेस बेनिफिट। कि जो अमीर हैं गरीब हैं, गरीबों को अमीरों से अलग कर दिया जाता है और उनको अलग सोसाइटी में रहने के लिए कहा जाता है। गरीबों को कहा जाता है कि गरीबों के साथ ही रहो, उनकी सोसाइटी में ही रहो, और उनको फ़ायदा भी क्या मिलता है, फिर कम मिलता है। तो यानी एक तरीके से वो क्या हो गए, समाज से बाहर हो गए। नेक्स्ट है आपका पुअर पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी बिकॉज दे आर पुअर। क्योंकि गरीब लोग जो हैं वो समाज से थोड़ा अलग है। क्यों अलग हैं? क्योंकि वो गरीब हैं। गरीब हैं तो अपनी राय नहीं रख सकते किसी के आगे, कोई उनकी सुनता नहीं है। तो ठीक है, तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे का रिजल्ट भी हैं और कॉज भी हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर टेकन केयर ऑफ वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। जब हम पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते हैं तो व्हाट आर टेकन केयर, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते टाइम हमें ये देखना है फूड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्लोथिंग उनको सही से मिल रही है नहीं मिल रही, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल नीड्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये आर टेकन केयर ऑफ इन ऑर्डर टू लिव लाइफ। ज़िंदगी जीने के लिए किसी भी इंसान को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये बेसिक नीड्स हैं। अगर ये सब मिल रही है तो पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने से पहले हमें ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज पॉवर्टी बिकम अ सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंज, राइट योर थॉट्स। तो देखो पॉवर्टी जो है वो कैसे एक चैलेंज है, एक सोशल लेवल पे भी और एक इकोनॉमिक लेवल पे भी कैसे एक ये चैलेंज है। तो इसमें थॉट्स लिखने हैं, इसमें आप कुछ भी अपने थॉट्स लिख सकते हो जो आप सोचते हो। तो देखो कैसे है, बीइंग डिप्रीव्ड ऑफ फैसिलिटीज़ बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ ड्यू टू पॉवर्टी। अगर हम गरीब हैं, बेनिफिट्स हमें नहीं मिल पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ हमें मौके नहीं मिल पाएंगे गरीबी की वजह से। तो फेसिंग सोशल सेपरेटिज्म, हमें समाज से क्या रहना पड़ेगा, अलग अलग रहना पड़ेगा, फेसिंग सोशल सेपरेटिज्म। नेक्स्ट है आपका नॉट बीइंग एबल टू सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी की वजह से बच्चों को स्कूल नहीं सेंड कर पाएंगे हम। ड्यू टू लैक ऑफ मनी, पैसों की अगर कमी है तो सिक पीपल कैंट गेट ट्रीटमेंट, तो बीमार लोगों का इलाज नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो कि जो पुअर लोग होते हैं उनको किस तरह से एक अपना समाज में और किस तरह से इकोनॉमिक लेवल पे उनको क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। ओके, I hope it is all clear to you now. Now our worksheet is complete. अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।